जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू। हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अच्छी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। एक मैसेज मैं आप तक कन्वे करना चाहती हूँ। तो वो मैसेज दोस्तों ये है कि आपने कभी सोचा है कि भगवान के फरिश्ते कौन होते हैं, या हम भगवान के फरिश्ते कैसे बन सकते हैं, या हम किन लोगों को भगवान के फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते ऊपर तो होते ही होते हैं भगवान जी के पास, लेकिन इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं वहां भी फरिश्ते होते हैं। भगवान अपने बंदों को, जिसे कहते हैं ना, बंदों को हमारे बीच भी छोड़ के रखते हैं, जो हमारे लिए फरिश्ते जैसे होते हैं और जो भगवान के ही बंदे होते हैं और हमारे बीच में होते हैं। तो क्या आप फरिश्ते बनने चाहेंगे भगवान का? आई होप शायद ही कोई ऐसा होगा जो भगवान का फरिश्ता नहीं बनना चाहे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हम सब भी कैसे भगवान के फरिश्ते बन सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, कभी भी आपको किसी का हेल्प करने का मौका मिले तो अपने आप को खुश नसीब समझिएगा अगर आप उस समय उस सामने वाले की हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरह से, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से सब सक्षम हो, या जो आपको उस समय सही लग रहा हो, अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करिए। बिकॉज करने वाले हम होते हैं, भगवान हमें जरिया बनाता है कि हम सामने वाला दुख में है तो भगवान तो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, तो वो हमें हमारे रूप में सामने वाले की हेल्प कराते हैं हमसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी की हेल्प करी, एक तो सामने वाले को हेल्प मिल गई, दूसरा हमने क्या करा, मतलब उस समय, मेरा कहने का मतलब है उस समय हमें जिन लोगों को किसी के लिए कुछ करने का मौका मिलता है ना, स्पेशली किसी के दुख के टाइम में, तो अपने आप को आप उस समय भगवान का फरिश्ता ही मानिए। बिकॉज वो भगवान के भेजे ही इंसान होते हैं, या भगवान उनके द्वारा ही लोगों की हेल्प कराता है जिनकी वो हेल्प करना चाहता है। भगवान तो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो हमें भेजते हैं, हमारे माइंड में से क्लिक करता है, या हमारे द्वारा ही हमें इतना सक्षम बनाते हैं, या हमारा नेचर ऐसा करते हैं, या हमारी सोच ऐसी करते हैं कि हम दूसरों की हेल्प करें, या सामने वाला दुखी है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह से जो लोग दुख या सुख में किसी भी तरह से किसी की भी हेल्प करते हैं तो वो कहलाते हैं भगवान के फरिश्ते। और कभी भी इस बात पे घमंड मत करिएगा कि हमने उसका करा, हमने उसका करा, हम उसका क्यों करें, हम उसका क्यों नहीं करें। खुश नसीब समझना चाहिए और भगवान का आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक यू करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इस लायक बनाया, कि आपने मुझे अपना फरिश्तों में चुना और आज मैं इस लायक हूं कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूं। तो इस तरह से हम बन जाते हैं भगवान के फरिश्ते। तो हम अपने नेचर को हेल्पफुल करके, केयरिंग करके, किसी की मदद करके हम बन जाते हैं भगवान के फरिश्ते। और ऐसे ही लोगों को भगवान के फरिश्ते कहा जाता है, बिकॉज भगवान जी ही हम लोगों के द्वारा जिसको हेल्प की जरूरत होती है उसकी हेल्प हमारे से करवाते हैं। दोस्तों, कभी भी मौका मिले ना, कहीं भी किसी भी रूप में, तो किसी की मदद करने से कभी पीछे मत हटिएगा। उस समय अपने आप को खुश नसीब समझिएगा। और अगेन मैं कह रही हूँ, बार बार भगवान जी का थैंक्स करिएगा कि उन्होंने ही आपको फरिश्ते के रूप में चुना, ताकि आप दूसरे की हेल्प कर सकें और दूसरे को दुख से बाहर निकाल सकें। तो यही दोस्तों, मेरे को आज आपके साथ मैसेज एक शेयर करना था। कभी किसी का हेल्प करने का टाइम आया, अगर आप करने के काबिल हैं उस समय तो जरूर करिए। कभी उस पर घमंड मत करिए, ना ही कभी ये सोचिए कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, किस लिए करूं, किसका करूं। ऐसा कुछ नहीं है। जब जहां मौका मिले जिसकी हेल्प करने का, किसी भी रूप में, बस कर दीजिए और उसका फल आपको भगवान अपने आप देंगे। फल क्या देंगे? भगवान ने आपको चुना है उस समय कि आप सामने वाले की मदद कर सकें अपने फरिश्ते के रूप में। तो यही दोस्तों, मुझे आज मैसेज आप तक पहुंचाना था कि हम सब भी कुछ ऐसा करके भगवान के फरिश्ते बन सकते हैं, या जो हम ऐसा करते हैं जो लोग, वो भगवान के फरिश्ते ही होते हैं हमारी इस धरती पे। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।